एनडीए मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स हमारे पास 300 होते हैं। 2.5 का मार्क्स हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो 2.5 आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने गलत किया तो जो आपने सही किया था उसमें से 0.833 आपका काट लिया जाएगा। टाइम हमारे पास 2 घंटा 30 मिनट रहता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर डिफिकल्ट है, हमें एक एक चीज पे ध्यान देना है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है ना, बना सर जी मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1 सब के सब आ गए, सब के सब हट गए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होंगे या वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे। तो एक्सट्रीमिटी वाले जो ऑप्शन है आपको उनको हटाना है। एलिमिनेशन इस तरीके से काम कर सकता है। देखो, साइंटिफिक एलिमिनेशन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन, इफ नैरो डाउन टू 2 ऑप्शंस, मतलब जब आपके वो था ना, अब ये हम वो वाले। ओके, सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू ब्रांड वीडियो। देखो, मैं कुछ जो मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं एनडीए के, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही कि सर हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कितना रिस्क ले सके, क्योंकि यूपीएससी के हर एक पेपर में, एनडीए के पेपर में नहीं, हर एक पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। और जब स्कोप नेगेटिव मार्किंग का आ जाता है तो वहां पे एक ही प्रॉब्लम बनती है कि सर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि अगर इतने गलती भी हो तो हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, हमें ज्यादा दिक्कतें ना आए। फर्स्ट टाइम जब आप पेपर में अपियर होते हैं या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है किसी भी एग्जाम का जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वहां थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है कि मैं किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं। मेरे पास अगर मैथ्स में 120 क्वेश्चन है तो मैं कितने अटेम्प्ट करूंगा, अगर मेरे पास जीएटी में 150 क्वेश्चन है तो मैं कितने अटेम्प्ट करूं, जिससे कि मैं सेफली अपनी नेगेटिव मार्किंग को भी साइड में करूं और मेरा अच्छा स्कोर भी आए। ठीक है, तो वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ध्यान से एक एक बात को सुनना, मैं क्या क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक एक बात को ध्यान से बस दिमाग में लगा लेना कि हाँ यही तरीका हम अपनाएंगे। और हर एक चीज के पीछे जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मैं एकदम, एक होता है ना कि नंबर्स के साथ खेलता हूँ कि आपको मैं कोई भी चीज अगर बताऊंगा या कोई भी चीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा तो वहां पे कुछ ना कुछ एक कारण रहेगा उसके पीछे का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, चूंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो हम सबसे पहले मैथ्स की ही बात करेंगे या नहीं। हाँ जी सर, मैथ्स की ही बात की जाए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मैथ्स में ही है कि हम मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे। ठीक है ना जी साहब। तो हम पहले मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। हमारे पास जो मैथमेटिक्स का पेपर है, एनडीए मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स हमारे पास 300 होते हैं। 300 मार्क्स का आपके पास पूरा का पूरा पेपर होगा। और मैंने बोला है कि जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे 200 प्लस मार्क्स चाहिए, और उसका मैंने कारण भी बताया था किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमारे पास 200 प्लस मार्क्स आ जाए। 2.5 का मार्क्स हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा। एंड अगर आप गलत करते हैं तो 0.833 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गौर से सुनना, अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो 2.5 आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने गलत किया तो जो आपने सही किया था उसमें से 0.833 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सही नहीं भी किया तो आप निगेटिव में चले जाएंगे, ये आपको ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 ऑफ दिस इज 0.833। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फिर क्या करें। टाइम हमारे पास 2 घंटा 30 मिनट रहता है इस पेपर के लिए, 2 घंटा 30 मिनट हमारे पास टाइम है। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट हमारे पास टाइम है। फिर आगे क्या है, लेवल क्या है पेपर का। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करते हैं तो वहां पे हमें ये चेक करना होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर डिफिकल्ट है, वी शुड अटेम्प्ट मच लेसर क्वेश्चंस, बट इफ द लेवल इज मॉडरेट देन आई थिंक वी शुड अटेम्प्ट जितने भी हमारे पास क्वेश्चन, हम 60 से 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या चीजों को जान सकते हैं। हमें एक एक चीज पे ध्यान देना है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर पेपर मॉडरेट है वी शुड गो फॉर मोर क्वेश्चंस, इफ पेपर इज डिफिकल्ट देन वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू मे बी लिटिल लेसर। ओके, चलो, अब इसके बाद क्या है सर, जीएटी हम देख लेते हैं। जीएटी में हमारे पास क्या कहानी होती है बच्चे, टोटल क्वेश्चन मेरे पास 150 होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स मेरे पास 600 होता है, यानी कि मेरा रिटन टेस्ट 300 मैथ्स, 600 जीएटी, मेरे पास 900 का पोर्शन रहता है। ठीक है, और यहाँ पे 350 से लेकर के 425, यानी कि 425 बहुत बता दी मैंने, यहाँ तक कभी कभी आपकी कट ऑफ जाती है, 400 पे जाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, 350 से ऊपर कभी कभी चला जाता है, बट इतना भी स्कोर रहा है बच्चों का, केवल इतने मार्क्स आप स्कोर कर पाए थे, तो बेसिकली बहुत कम कट ऑफ जाती है। टाइम हमारे पास अगेन 2 hours 30 minutes रहेगा। एंड अगेन लेवल मॉडरेट रहेगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, 150 क्वेश्चंस में से आपकी 50 नंबर की इंग्लिश सॉरी 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश रहेंगे, यानी कि सर जी मेरे पास कितना 200 मार्क्स का इंग्लिश है। 50 क्वेश्चंस आपके किसके हैं, जीके के हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब रहेगा। 50 मार्क्स का आप सॉरी 50 क्वेश्चंस अगेन मेरे पास क्या रहेगा, साइंस रहेगा, बेसिक साइंस। ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब रहेगा मिसलिनियस।
तो आपका 200 मार्क्स किसका हुआ? इंग्लिश का हुआ 200, आपका किसका हुआ 200 सर जी? हमारे पास जीके का हुआ 200, साइंस का हुआ, तो टोटल 600 मार्क्स है। अगेन यहाँ पे मेरे पास 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे भी 1.33 कटेगा अगर आपका निगेटिव रहा, 4 आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन को ठीक किया होगा। अब देखो अगली बात पे आते हैं, यहाँ पे देखो साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज टू मैक्सिमाइज मार्क्स। मैं अपने मार्क्स को, जब मैं निगेटिव एग्जाम का पेपर दे रहा हूं, कहीं भी अगर मेरे पास निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग अगर मेरे पास है, अगर मैं ये पेपर दे रहा हूं, तो मैं कैसे लॉजिकली सोचूं कि मेरे पास मैं कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, कितने को नहीं करूं, कितने करने चाहिए। अगर मेरे पास 50 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर रहा हूं, इसमें मेरे पास गलती का कितना स्कोप है, क्योंकि मेरे पास निगेटिव मार्किंग भी है एंड दैट निगेटिव मार्किंग विल किल एवरीथिंग। ठीक है, अगर ज्यादा गलत हो गया मामला। अब अगली बात पे चलते हैं, अगली बात क्या कहती है, सुनो। अब हमें पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना है, क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना है। यूज 3 ग्रुप स्ट्रेटेजी। 3 ग्रुप स्ट्रेटेजी में क्या होगा सर जी? पहला जो ग्रुप रहेगा, फर्स्ट ग्रुप, देख ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूंगा, जब मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूंगा, तो मेरा फर्स्ट ग्रुप क्या कहेगा? अगर मान के चलो मुझे 120 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास मैथ्स के 120 क्वेश्चन है, मैं पहली बार में क्या करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन से गो थ्रू होऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन आता है मेरे को, अटेम्प्ट करते हैं। श्योर शॉर्ट, श्योर शॉर्ट, यानी कि यहाँ पे तो मैं केवल और केवल करेक्ट ही करूंगा, यहाँ पे गलती का स्कोप होगा ही नहीं। ये होगा आपका पहला बकेट, या मैं कहूं पहला ग्रुप। जब पहले ग्रुप से आप गो थ्रू बोलेंगे, या तो आपको 45 मिनट या 1 घंटा लगेगा पहले ग्रुप में, और वहां पे आपने क्या किया, मैंने 40-45 क्वेश्चन ठीक कर लिए पहले अटेम्प्ट में, कि मुझे पूरे 120 क्वेश्चन में से श्योर शॉर्ट 40 से 45 क्वेश्चन ठीक आते ही थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड ग्रुप, एलिमिनेशन पॉसिबिलिटी। सेकंड ग्रुप में आप क्या करेंगे, जब आपने श्योर शॉर्ट वाले, यानी कि मुझे 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पता था, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बट जैसे मैं सेकंड ग्रुप में जाऊंगा, तो वहां पे मेरे पास क्या होगा, वहां पे मेरे पास आएगा, सर जी मुझे 50-50 आता है, 50-50 आता है, यानी कि 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर पा रहा हूं, 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूं। गौर से सुनना, एलिमिनेशन पॉसिबल, 50 to 70% कॉन्फिडेंस, यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मुझे पता है कि मैंने 2 एलिमिनेट कर लिए। अटेम्प्ट इफ 2 रॉन्ग ऑप्शंस आर रूल्ड आउट, अगर आपने 2 गलत ऑप्शंस को हटा दिया, आपके पास दो ही ऑप्शंस बचे ना, अब मुझे उन 2 ऑप्शंस में आपको 50 से अगर 70% का कॉन्फिडेंस है, आपको 60% भी कॉन्फिडेंस है एक ऑप्शन पे, लगा दो, लगा दो, क्योंकि मेरे पास, मैंने 40 से 45 क्वेश्चन पहले ग्रुप में सोल्व कर लिया, 120 में से मेरे पास कितने बचे सर? 80 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। मैं सेकंड ग्रुप में, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में जा रहा हूंगा, अगर मैं 25 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करता हूं, 25 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करता हूं, और हद से हद अगर मेरे पास 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मेरे 5 भी गलत हुए, तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं। ठीक है, मैं 5 भी गलत हुए तो मेरे पास 20 ठीक है, और 20 में से अगर मैं ध्यान से देखूं सर, मेरे पास 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर मेरे पास 3 क्वेश्चन गलत है, तो मेरा पॉजिटिव वाला एक पूरा का पूरा क्वेश्चन हट जाएगा। ठीक है, हर 3 क्वेश्चन पे, हर 3 गलत क्वेश्चन पे मेरा एक राइट क्वेश्चन हट जाएगा, यानी कि ये भी डिलीट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 25 में से 5 गलत, 5 में से अगर 3 क्वेश्चन हटाऊंगा, तो सर एक पॉजिटिव जाएगा, यानी कि 19 पॉजिटिव बचेंगे, और मेरे पास 2 और गलत है, तो 2 और गलत की नेगेटिव मार्किंग ले लो, 0.833 प्लस 0.833 कितना बना सर जी? मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1.6 समथिंग बनेगा, या 7 समथिंग बनेगा, और उसको टोटल जो मेरे पास पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से हटा दो। दैट मीन्स आई एम स्टिल डूइंग गुड, राइट। अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं, तो सर मेरे पास 25 क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चन मेरे, ये 5 क्वेश्चन खा जाएंगे, 5 नेगेटिव मेरे, 2 क्वेश्चन लगभग पॉजिटिव वाले खा जाएंगे, यानी कि मेरे पास स्टिल 18 क्वेश्चन करेक्ट बचते हैं। तो 18 प्लस 40 कितना हुआ? 18 प्लस 40 सर जी 58 हुआ। तो मेरे पास क्वेश्चन कितने हो गए? 58 करेक्ट हो गए। अब गौर से सुनना, मॉडरेट पेपर की बात कर रहा हूं, डिफिकल्ट पेपर आ गया, तब मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन करूंगा, 25 से 30 क्वेश्चन करूंगा, और मैं यहाँ पे भी 20 ही क्वेश्चन करूंगा। अगली कहानी पे चलते हैं, गैस वर्क, लेस देन 25% कॉन्फिडेंस, स्किप टू सेव द मार्क्स। जहां पे भी आपको लगे कि केवल मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है कि मैं रूल आउट कर पा रहा हूं, केवल एक ऑप्शन को रूल आउट कर पा रहा हूं, 3 ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर पा रहा हूं, ट्राई करना कि मैं वहां पे उसको स्किप कर दूं, ट्राई करना मैं वहां पे उसको स्किप कर दूं। किसको स्किप कर दूं सर जी? उस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी मुझे गैस वर्क वाला मामला लगेगा, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब हम जाते हैं ब्लाइंड गैसिंग 6 क्वेश्चंस। अब हम ब्लाइंड गैसिंग पे भी आते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास केवल और केवल 58 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, और ये 58 तब हुए हैं जब मैं बहुत ही मिनिमम लेके चल रहा हूँ। श्योर शॉर्ट में आप 50 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं 120 में से। ठीक है, मैंने कितना बोला? 40 से 45। श्योर शॉर्ट में आप 50 भी ठीक कर सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में आप 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने केवल 25 अटेम्प्ट किए हैं।
तरीका आपको पता होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे है, मैं कहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। अगली बात को सुनो, अगली बात क्या है, जब हम ब्लाइंड गैसिंग पे जाते हैं, मान के चलो मेरे पास 3 करेक्ट क्वेश्चन किए मैंने, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे पास। जब मैं ब्लाइंड गैसिंग पे काम कर रहा हूं, गौर से सुनना मेरी बात को, जब मैं ब्लाइंड गैसिंग पे काम कर रहा हूं, ब्लाइंड गैसिंग यानी कि मैंने अंधाधुंध तीर मारा, जिसको बोलते हैं ना जय माता दी बोलना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, अगर मैं इस पे जा रहा हूं, और गौर से सुनना, दिस इज जस्ट जस्ट ए प्रैक्टिकल थिंग। अगर मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, 6 क्वेश्चन में से मेरे 3 पॉजिटिव है, यानी कि 3 करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। अब गौर से सुनना, 3 करेक्ट पे मुझे कितना मिलेगा सर जी, 2.5 मार्क्स मिलेगा, और 3 रॉन्ग आंसर पे, इनकरेक्ट पे मुझे -0.833 हो जाएगा। अगर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो और इतना घटाओ, तो मेरे पास कितना बनेगा सर, ये बनेगा 7.5 और ये बनेगा मेरे पास कितना 2.4 समथिंग करके, और मेरे पास पॉजिटिव 5 मार्क्स ओवरऑल मुझे मिलेगा। यानी कि अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है कि 6 के 6 गलत हो गए, तब तो देखो वो अलग सीन हो जाता है, उस केस में मैं जाऊंगा नहीं, वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। ब्लाइंड गैसिंग में भी आप, एक होता है ना कि आप सबकॉन्शियस माइंड से सोचें, अंदर से सोचें कि हाँ यार ये ठीक हो जाएगा, और मैं उसमें आपके 50-50% चांस लेकर के चल रहा हूँ कि आपने 6 क्वेश्चन किया, आपने या चाहे मैं ये बोलूं कि 20 क्वेश्चन किया, 20 में से 10 ठीक है, 10 गलत है, तो 6 क्वेश्चन किया, 6 में से 3 सही 3 गलत, फिर भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि यू आर इन पॉजिटिव डोमेन, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, राइट। अगेन, ओनली अटेम्प्ट इफ यू कैन एलिमिनेट 1-2 रॉन्ग ऑप्शंस। एक या दो गलत ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। 2 वाला तो मैंने बता दिया श्योर शॉट, वहां तो मारना ही मारना है आपको, वो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। एक ऑप्शन अगर आप हटा पा रहे हैं, 3 ऑप्शन में तिगड़मबाजी भिड़ानी है, 3 ऑप्शन में दिमाग लगाना है, उसमें थोड़ा सा क्या करना कि सर चलो ट्राई कर लेते हैं, ये शायद हो जाएगा, तब मैं क्या लेकर के चलूंगा, तब हम 50-50। ये है साइंटिफिक तरीका कि अगर मैं निगेटिव वाले अटेम्प्ट भी करूं और मेरे इतने गलत हो जाए, इतने सही हो जाए, तो मेरे पास ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव केस बनेगा। अगली कहानी पे चलो, अगली कहानी क्या है, पावर ऑफ एलिमिनेशन। ध्यान से सुनना, जब मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, क्या बात बोलते हैं सर, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एक दीवार को लांघना चाहते हैं और आपको पता है कि मैं दीवार को कूद नहीं पाऊंगा, यानी कि दीवार में टक्कर ही लगेगी, सीधा सर फूटेगा, तो जरूरी नहीं है, आपको पता होगा कि दीवार से अगर मैं साइड से निकलूं तो एक छोटा सा रास्ता है, एक छोटा सा गलियारा है, मैं वहां से भी क्रॉस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो उस साइड जाना है। यही तरीका मैं क्वेश्चंस पे अप्लाई करता हूं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं कि डायरेक्टली टक्कर मारने की, आपको पेपर ही सोल्व करना है, भाई एलिमिनेशन मेथड से जाओ, आपने ऑप्शन चेक किए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से सर ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ, फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सर ये भी नहीं होगा, ये भी गया, हमें दीवार में टक्कर नहीं मारनी थी, हम क्या किए, हम साइड से निकल गए। तो साइड से निकलने का मतलब है कि मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया। बात समझे कि नहीं समझे, यही तरीका है, दैट इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। एंड यूपीएससी के एग्जाम में हमेशा देखना, जहां पे एक्सट्रीमिटी है, जहां पे ऑप्शंस एक्सट्रीम है, वो ऑप्शंस हमेशा गलत होगा। जहां कहेगा ओनली इफ दिस, या कहेगा ऑल ऑफ दिस, या कहेगा ओनली विद दिस नंबर, वो ऑप्शन गलत ही होगा। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देता है ना वो, कि ओनली दिस, फॉर ऑल दिस, जहां पे एक्सट्रीमिटी है, यानी कि सब के सब आ गए, सब के सब हट गए, वो ऑप्शंस हमेशा गलत होंगे, या वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे। तो एक्सट्रीमिटी वाले जो ऑप्शंस है, आपको उनको हटाना है। एलिमिनेशन इस तरीके से काम कर सकता है। देखो, साइंटिफिक एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, रिमूव ऑल इलॉजिकल ऑप्शंस। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, 4 ऑप्शंस में से आप, अगर सच में आपकी तैयारी बढ़िया है ना, 2 ऑप्शंस आप लॉजिकली हटा सकते हैं, यार ये तो हो ही नहीं सकता भाई, tan इनवर्स x के डोमेन ये हो ही नहीं सकती। या मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, सर ये मेरे पास, मुझे पता है कि sin x की रेंज इतने से इतने के बीच में है, ये इन्होंने ऑप्शन एकदम वियर्ड दे रखा है, इनको मैं हटाऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिमूव इलॉजिकल ऑप्शंस। एक्सट्रीम्स आर ऑफ्टन रॉन्ग इन रेंजेस। जब भी आप एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं, मैंने यही बोला ना, जहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया वो गलत ही होगा, इसकी बात आप गारंटी लेकर के चलो। ओड वन आउट रीजनिंग, यानी कि आपने देखा सर 4 ऑप्शन है, 4 में से ये एक अजीब सा दिख रहा है, इसको एक हटा सकता हूं। सर मेरे पास 2 बचे, कुछ तो अलग दिख रहा है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, ओड वन आउट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन, इफ नैरो डाउन टू 2 ऑप्शंस, मतलब जब आपके वो था ना, अब ये हम वो वाले मेथड देख रहे हैं कि मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आप ढूंढ लो, कैसे हम लॉजिकली साइंटिफिकली उसको सोचें, कैसे हम उसके ऊपर काम करें। गौर से सुनो, अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, यानी कि मेरे पास जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर जी, 1/2 1/2, यानी कि मेरा क्वेश्चन ठीक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, मेरा क्वेश्चन करेक्ट होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, सर अगर मेरा पॉजिटिव है तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 50%, यानी कि 1/2, 0.5 टाइम्स 4। मैं यहाँ पे जीएटी के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सर मेरा नेगेटिव हुआ, तब क्या होगा, 0.5 टाइम्स -1.33, नेगेटिव मेरे पास क्या होता है सर, 1/3 ऑफ 4, ये आ जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या बात बताएं सर, जब मेरे पास 4 मार्क्स का
एक क्वेश्चन है, ठीक है? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और मुझे 1/3 की नेगेटिव भी दी हुई है। तो मैं एक बात यहाँ पे देख सकता हूँ कि सर, अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 2 नेगेटिव ऑप्शन वाला और मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उनमें मेरे पास पॉजिटिव केस ये बनेगा, नेगेटिव ये बनेगा। तभी भी मेरे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो प्लस 1.33 ही आएगी, प्लस 1.33 ही आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या है कि सर, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन रॉन्ग है, वो क्वेश्चन मुझे हमेशा अटेम्प्ट करने ही करने हैं। यही कहानी मैंने आपको बताई थी। अगर आपके 2 ऑप्शंस रॉन्ग है और वो एलिमिनेट हो गए, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मैथमेटिकली, मैं स्टैटिस्टिकली अगर बात करूँ तो मेरा ये आएगा, मैं प्रोबेबिलिटी मेथड से भी देखूँ तो मैं हमेशा पॉजिटिव रेंज में ही रहूँगा। ब्लाइंड गैस सर 25%, जो ब्लाइंड गैस की मैंने बात करी थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.52 मार्क्स, रिस्की है भैया। रूल अटेम्प्ट व्हेन प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 40%। अगर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 40% है, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इफ यू हैव प्रोबेबिलिटी लेस देन 20, इफ यू हैव प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 25%, सर जी ये बहुत रिस्की केस बन जाता है। और रिस्की केस वही बालक करते हैं जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी है, उस सब में जय माता दी बोल के आएंगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव एज दिस साइंटिफिक मेथड टू सोल्व द क्वेश्चंस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। अब थोड़े से टिप्स ले लो। टिप्स तो सर आपने बहुत दे दिए, थोड़े से और ले लो। डोंट ओवर अटेम्प्ट। कभी भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में ओवर अटेम्प्ट मत करो। जब आपको पता है कि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 120 में से, ठीक है, आउट ऑफ 120, ठीक है, आउट ऑफ 120, इन 90 में से आपको 70 से 75 क्वेश्चन में, 70 से 75 क्वेश्चन में श्योर एक होना चाहिए कि हाँ यार इतने मेरे क्वेश्चन ठीक है। बचते मेरे पास कितने हैं? अगर मैंने 75 कर लिए, कितने बचे? सर जी मेरे पास 75, अगर ठीक है मेरे 15 नेगेटिव है, यहाँ से मुझे कितना 15 नेगेटिविटी से, या फिर सॉरी 15 नेगेटिव क्वेश्चन से मेरे इनकरेक्ट वाले कितने हटेंगे? सर 3 से डिवाइड करो तो 5 क्वेश्चन यहाँ से मेरे ये खा जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से मेरे ये खा जाएगा। 70 थे तो 65 बचेंगे, 75 थे तो तब कितना बचेगा? सर जब मेरे पास 70 बचेगा, 70 भी अगर मैं देखूं 175 मार्क्स यहाँ से बनेगा। और इसमें देख लो हमारे पास कितना 2.5 का है ना, 25 5 12 12.5 नंबर और हटा लो तो मेरे पास अराउंड 12.5 घटाने के बाद जो नंबर बनेंगे वो आपके 65 क्वेश्चन में, मतलब यू आर डूइंग वेल, ठीक है, मोर देन 50% यू हैव डन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सर जी, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करेंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर हमको शॉर्ट सही क्वेश्चन लग रहे हैं तभी हम अटेम्प्ट पे जाएंगे। स्टे काम, एंग्जाइटी इंक्रीजेस एरर्स। पहली बार पेपर दे रहे हो, थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा परेशानी रहेगी, दिमाग में कुछ कुछ चीजें चलती रहेगी। अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये बस बोलना है। पानी पीना है, जितने अच्छे से पानी पियोगे बढ़िया ढंग से सब कुछ हो जाएगा। स्मार्ट स्किपिंग इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी। स्मार्टली स्किप करना क्वेश्चन, मुझे पता है क्वेश्चन मेरा टाइम खाएगा, छोड़ दो, तुरंत के तुरंत खत्म। ये क्वेश्चन आई नो दैट आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, बट दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल रिमूव दिस। अदरवाइज व्हाट विल आई डू, लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। मुझे पता है क्वेश्चन होने लायक है, बट इसमें कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है मेरे बालक जी। सर थोड़े से और टिप्स ले लो। एग्जाम विद नेगेटिव मार्किंग आर अबाउट नॉलेज, स्ट्रेटजी, प्रोबेबिलिटी एंड साइकोलॉजी। आपके पास कितनी नॉलेज है वो आप वहां पे पॉन्डर करोगे, वहां पे आप छोड़ोगे, वहां पे फेंकोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी, आपने कैसे तैयारी करी है स्ट्रेटेजिकली, आपको मैं वीडियो दे रहा हूं 14 तारीख से पहले, आप इसको देख लेना, आपकी स्ट्रेटेजी वैसे ही जाएगी। प्रोबेबिलिटी, आई नो दैट इफ आई सोल्व दैट मच ऑफ क्वेश्चंस, इफ आई सोल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या फिर मैं कहूं अगर मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, मेरी नेगेटिव मार्किंग इतनी है, तो मेरा कितना स्कोर बनेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर्स। नाउ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि मेरे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई नो हाउ टू स्किप द क्वेश्चन, आई नो विच क्वेश्चन आई हैव टू अटेम्प्ट, सो दैट इज योर साइकोलॉजी। एग्जामिनर आपको घुमाएगा, वो पक्का पागल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही यही है। यूज एलिमिनेशन, प्ले सेफ एंड कैलकुलेट रिस्क बिफोर मार्किंग। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेना, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे कितने ठीक हो सकते हैं, कितने मेरे गलत हो सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स, ठीक है। यही मेरी स्ट्रेटेजी है, यही मेरा तरीका है, इसी के साथ मुझे खेलना है। और सर अगर आप साथ रहेंगे तो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरे पास वेदा 11th एंड 12th, वेदा 11th एंड 12th टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। हर एक बालक अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकता है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मजा आएगा, समझोगे तो जानोगे। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देख लें। बाय बाय, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।